हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ ए वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर है ये नथिंग बट एडिशन ऑफ ए वेक्टर ही है। बस दो वेक्टर्स को हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। बस उसमें से एक जो वेक्टर होगा ना, उसकी डायरेक्शन जो होगी रिवर्स होगी एक गिवन वेक्टर से। ठीक है, बस इतनी सी बात है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ज़रा देखिएगा ठीक से। हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर अब शुरू कर रहे हैं। देखिए, एक a प्लस बी, हम लोग जो पिछले क्लास में ऐसे ही तो पढ़ते थे। एक a वेक्टर है, एक b वेक्टर है, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो r इक्वल टू a प्लस बी वेक्टर बन गया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई a वेक्टर है, ठीक है, और ये कोई b वेक्टर है, राइट। तो मैं अब इसके बीच का एंगल थीटा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसी को रिवर्स कर दिया और इसको रिवर्स करके इस तरीके से लिख दिया। तो अब पहले जो वेक्टर था वो ये था, तो ये r वेक्टर जो था वो a प्लस बी था, है कि नहीं, a प्लस बी वेक्टर था, राइट। अच्छा, मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर लिख दूं, मैंने बिना लिखे ही स्टार्ट कर दिया। सन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये टॉपिक है। तो देखिए r इक्वल टू a प्लस बी था, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ ना एक्चुअली में कि मैंने इस वेक्टर को रिवर्स कर दिया। तो अब ये आप इंडिपेंडेंटली ऐसा समझिए कि ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर का हमें एडिशन करना है। बस ऐसे सोचिए आप, निगेटिव साइन को आप ऐसे सोचो कि कुछ अलग चीज़ है। मतलब इसको कोई p वेक्टर भी मान सकते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैं मान लेता हूँ कि ये कोई p वेक्टर है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ से p वेक्टर मान लिया और मुझे पता है कि p वेक्टर नथिंग बट दिस इज़ माइनस b वेक्टर, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करें ताकि आपको ये ना लगे कि ये कोई नया टॉपिक है। तो ये सच में कोई नया टॉपिक नहीं है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। बस एक वेक्टर को मैंने रिवर्स कर दिया है। तो अब देखिएगा, अब ये दोनों वेक्टर्स का, ये p और a वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स का आप एडिशन करेंगे तो ये वेक्टर आएगा, है कि नहीं, आएगा ही। तो ये जो वेक्टर होगा ये r डैश मैंने मान लिया, क्योंकि उस ऊपर वाले को मैंने r माना है, तो नीचे वाले को r डैश मान लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है। और इसको मैं लिखूँगा a वेक्टर प्लस p वेक्टर। तो अब p वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो जब p वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो ये मुझे दिखेगा a वेक्टर और यहाँ पे प्लस माइनस b वेक्टर, है कि नहीं। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी वेक्टर, बन गया सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, खत्म बात, है कि नहीं। अब सुनिए, तो अब ये जो बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर है ये, ठीक है। तो ये तो इसकी डायरेक्शंस की बात होगी, इसकी ज्योमेट्री की बात होगी। लोग यहाँ तक पढ़ा करके अब तुरंत इसके मैग्नीट्यूड पर चले आते हैं, पर अभी इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो लोगों के नज़रों से स्किप हो जाती हैं। अब उस पर आते हैं, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, मतलब अभी जो जनरल चीज़ें बता दें कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये थीटा है, ठीक है। तो इनके बीच का जो होगा, और ये जो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। इन दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, ठीक। एक बात है, अभी इसकी ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ है, ठीक है, जो लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं और सीधा इसके डायरेक्शंस पे, इसके मैग्नीट्यूड पे चले जाते हैं। पर अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, वो गौर से सुनिएगा, बस आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे वेक्टर के लिहाज से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कोई ये ए वेक्टर है, ठीक है, बस ध्यान से, बस मेरी बातों को ध्यान से देखते जाइएगा, और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब यही से वो एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, तो अपने ये तो नोट किया होगा ना, तो अब पी को हटा देते हैं। अब ये समझ गए कि ये नथिंग बट इज ए एडिशन ऑफ वेक्टर ही है, बस ये माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब इसलिए तो मैं इसको समझाने के लिए पी वेक्टर माना था, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई नया टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, ठीक है। ये आर डैश और वो आर वेक्टर। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बस देखते जाइएगा। मैं करता क्या हूँ कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। मैं इसको उठा करके, पहले ऐसे है ना, मैं इसको उठा करके ऐसे पैरेलली ऐसे लेके जाता हूँ। तो जब पैरेलली लेकर के जाऊँगा ना, तो वो जो वेक्टर होगा एक्चुअल में, मैं ब्लू पेन से बना देता हूँ। चलिए रेड पेन से बनाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये जो वेक्टर है मैंने यहाँ पे रेड पेन से बना रहे हैं, ठीक है। बहुत इत्मीनान से देखिएगा, बहुत आराम से, ठीक है। इस वेक्टर को उठा करके पैरेलली मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, है कि नहीं। ओके, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कुछ इस तरीके से आएगा। और देखा गया कि ये बिल्कुल भी, थोड़ा सा और ज्योमेट्री इसमें दिखाएंगे। ये तो ए है, बन नहीं पा रहा है, ये ए प्लस बी है, ठीक है। ये वाला मिट गया जो, ठीक है। तो वो देखा गया कि एक्चुअल में ये जो मतलब इसके, मतलब जो बी वेक्टर है, ठीक है, और ए वेक्टर है, ठीक है। तो वो बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ जब आया, तो एक्चुअल में ये जो आर डैश ही है, ये पूरा इस पर फिट हो गया, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मैंने यहाँ से लिख रहा हूँ कि ये जो है नथिंग बट ए माइनस बी वेक्टर है। तो जो निगेटिव वाला जो वेक्टर है, मतलब जो बी वेक्टर था जिसका निगेटिव है, उसका जो पॉजिटिव वेक्टर है, वहाँ से उसका टेल मिला करके, और जो ए वेक्टर है उसका हेड वहाँ पे मिला दीजिए, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही वेक्टर है भाई। ये पैरेलली मैंने उठा करके, आप देख भी रहे हो ना, थोड़ा पैरेलली दिख भी रहा है ऐसे, ये पैरेलली मैंने शिफ्ट किया। तो एक्चुअल में मैं पता है क्या बताना चाहता हूँ कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो जो हम बनाते हैं, इसके पहले जो हम लोग पढ़ते थे, वो था क्या था, ये था, वो ये था, है कि नहीं। आप खुद ही सोचो, ये पैरेललोग्राम बनाते थे, तो ये जो वेक्टर था, ये r इक्वल टू ए प्लस बी ही था, है कि नहीं। पर अब जो मैं बना रहा हूँ, अब इसी में आपको कहा जाए कि ए और बी जो बना रहे हैं, इसी में आप इनका सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर भी बनाइए, यानी कि ए माइनस बी बनाइए। तो क्या करेंगे कि जो माइनस वेक्टर जिसका है, वहाँ से उसका टेल बनाएंगे, मतलब ये तो पॉजिटिव वेक्टर है, पर वहाँ से क्या करेंगे, ये वाला, ये देखिए, जहाँ जिसका निगेटिव वेक्टर हमें बनाना है, वहाँ पे हम रखेंगे और इस तरीके से लेकर के आएंगे। तो ये जो होगा आर डैश होगा, और ये नथिंग बट ए माइनस बी वेक्टर होगा। ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो इसी में ही बन जाता है, ठीक है। किसी अलग से उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब थोड़ा उसको मतलब दिखाने के लिए, मतलब थोड़ा समझाने के लिए ये मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ से तो मुझे साफ समझ आ रहा है कि ए माइनस बी वेक्टर है, जिसके बीच का एंगल जो है थीटा है, 180 माइनस थीटा है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ज्योमेट्री वाली आपको बिल्कुल बात समझ आ गई, राइट, ठीक है। अब ये देखिए, ऐसे हो गया, यही आपका वेक्टर है। तो कभी भी अब आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर बनाना हो दो वेक्टर्स के बीच का, तो मैं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये v1 वेक्टर है, मान लेते हैं ये v1 वेक्टर है और ये v2 वेक्टर है। तो जो ये वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर जो होगा, ये होगा आपका, अब देखिए v1 है, तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ से देखिए, ये पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा v1 माइनस v2 वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा v1 माइनस v2 वेक्टर, ठीक है, ओके। ये बात समझ आ गई, चलिए कोई बात नहीं।
जिस पे आएंगे उसको पहले लिखेंगे और जहाँ से आए हैं उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, ओके, ठीक है। तो ऐसे और भी क्या चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। और मान लीजिए अगर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर लिखा तो ये v2 हुआ, और अगर ये v1 हुआ, ये v2 हुआ, तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा, ये होगा v2 माइनस v1 होगा, ठीक है, v2 माइनस v1 होगा। और ये नथिंग बट ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो v2 यहाँ पे है, v1 यहाँ पे है, ठीक। और भी मतलब अगर थोड़ा अगर आपको कोई ऐसे दे दे कि ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है, तो जो हम ये बनाएंगे वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो बनेगा, ठीक है, ये होगा p माइनस क्यू वेक्टर, ठीक है, p माइनस क्यू वेक्टर। और फिर ये जो होगा, अब ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा p प्लस क्यू वेक्टर होगा। तो p प्लस, अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर का डायरेक्शन अलग है और एडिशन ऑफ ए वेक्टर का डायरेक्शन अलग है, ठीक है। ये बात को ध्यान से गौर सुनने वाली बात है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब जो मैंने बात बोलने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, आपने रोम्बस तो पढ़ा है ना, छोटे क्लास में जब होंगे तो आपको रोम्बस पता होगा कि रोम्बस क्या है, ठीक है। तो बस मेरी बात को अब गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा हम एडिशन ऑफ ए वेक्टर पे उसका जो ज्योमेट्री पार्ट है उसको थोड़ा सा हम पक्का कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये बात तो समझ आ गई कि जो ये चीज़ें हैं, तो अगर आपको कहीं पर भी पैरेललोग्राम हुआ, मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक पैरेललोग्राम इमेजिन किया, ठीक है, पैरेललोग्राम मैंने एक इमेजिन किया, पैरेललोग्राम, ठीक है। रोम्बस नहीं है, थोड़ा रोम्बस लग रहा है ना, हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको, क्योंकि रोम्बस की कहानी अलग होती है कि नहीं, उसकी कहानी भी अलग होगी। मैंने कई क्वेश्चन इसी एक ज्योमेट्री में फ्रेम कर दूंगा, बस आप गौर से सुनिएगा, ठीक है, गौर से देखते जाइएगा, आप फिर कभी भूलोगे नहीं। तो ये जो वेक्टर था, ये जो वेक्टर था, ये a प्लस बी वेक्टर है, ठीक है, ये a प्लस बी वेक्टर है। और फिर मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो इसका डायगोनल है, तो इसका जो डायगोनल है, एक और डायगोनल मैं ये बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। और यही क्या है, यही आपका a माइनस बी वेक्टर है। तो जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, और जो इसके साइड्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर जो है, एक जो उसका होता है डायगोनल, ये वाला हिस्सा उसके एडिशन ऑफ ए वेक्टर को दिखाता है, और दूसरा वाला डायगोनल उसके सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर को दिखाता है, ठीक है। ये बात मैं बताना चाहता था, और अभी ये चीज़ तो मैंने आपकी अभी समझाई है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, दो पैरेललोग्राम बना करके आपको दिखा देंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, है कि नहीं। इसी के एक मिरर इमेज यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे मिरर इमेज। तो जब मिरर इमेज लगाएंगे तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया, समझ लीजिए ऐसे। तो इसी का एक ऐसे ही बन जाएगा, है कि नहीं। आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश, ठीक है, ऐसा बन गया। और ये माइनस बी वेक्टर है, तो चलिए इसको माइनस बी वेक्टर ऐसे बना देते हैं। और ये जो वेक्टर है ए वेक्टर ऐसे ही, तो ये जो वेक्टर होगा ना, यही वाला अभी रेड से बना रहे, क्योंकि ऊपर वाला भी रेड से ही बना हुआ है, ठीक है। थोड़ी ज्योमेट्री पे खास तौर से ध्यान दे रहे हैं, एडिशन ऑफ ए वेक्टर को, ठीक है। तो इसके जा कर के जब इसका हम वो निकालेंगे, क्या नाम है इसका, मैग्नीट्यूड, तो वो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है, 180 माइनस थीटा होगा, और ये जो है थीटा है। तो जो ये वेक्टर है, मान लेते हैं इसको आर डैश, और ये जो हो जाएगा आपका ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है।
बस यही चीज़ तो है ना यार, देखो ना पैरेलली इसको शिफ्ट किए हैं, तो बस ये एक ही फ्रेम में मुझे दिख गया है कि नहीं। तो जो दो वेक्टर्स है उसका एक जो डायगोनल्स होगा, दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखा रहे होंगे, ठीक है, उसको पैरेललोग्राम बना देंगे। तो ठीक है, अब ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आ गई, ठीक है। तो चलिए, अब कोई बात नहीं, आसानी से आपको समझ आ गई। ओके, अब पता है अब ये चीज़ पढ़ते क्यों हैं, हम क्यों पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये डायगोनल्स तो मुझे समझ आ गया, पता है इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है जब आप पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, जब जाएंगे, काइनेमेटिक्स जब आ ही रहा है बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है कि आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछता है, तो चेंज इन वेलोसिटी में ना इसका काफ़ी यूज़ है, ठीक है। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा इसको ज़्यादा मतलब हम लोग एक तरीक़े से भाव दे रहे हैं, राइट। अब ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर की डायरेक्शंस एक ही ट्रायंगल में हम लोग कैसे फिट कर सकते हैं, ठीक। ओके, ये हो गया। अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। तो बार बार मुझे वही जो मैंने मिटाया फिर वही मुझे बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। एक ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, तो इसके बीच का जो थीटा था ये था, और ये था इसके बीच का रिजल्टेंट आर, जिसको हमने कहा था ए प्लस बी वेक्टर, पढ़े आराम से, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे कर दिया हमने, है ना, ऐसे कर दिया, तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया, और फिर इसी को हम लोग कह रहे हैं ए माइनस बी वेक्टर, जिसको हमने आर डैश मान लिया, ठीक है। आपको ये तो समझ आएगा कि आर वेक्टर उसके, अच्छा किसी किसी को ऐसा लगता है ना कि ए वेक्टर जो है और प्लस बी वेक्टर जो है उसकी जो डायरेक्शन है ए माइनस बी की, ए माइनस बी ठीक उसके अपोजिट होगा। गलत है भाई, ऐसा नहीं होगा। मतलब अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कीजिए। वो जो आप सोच रहे हो ना इसका जो अपोजिट होगा वो ये वेक्टर होगा, और एक्चुअल में ये नथिंग बट ये ए प्लस बी वेक्टर होगा, ये दूसरी चीज़ है। ये दोनों वेक्टर माइनस में है, मतलब ये जो वेक्टर है माइनस ए और माइनस बी, अगर मैं इसको इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, अगर मैं इसको माइनस ए वेक्टर ऐसे ले लूं और ये माइनस बी, तो उसका रिजल्टेंट है ये, ठीक है। तो वो इसके अपोजिट में होगा, ठीक है। तो थोड़ा अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट का अपोजिट है, इसका कुछ और होगा, ठीक है। हम यहाँ पे चार वेक्टर पर उतना रस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में मैं क्या बताने वाला था, ठीक है। ओके, अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई इस पर। ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो अब जो ये दो वेक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल जो है ए और बी है, ए और माइनस बी का जो बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा है, थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आर इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस कितना लिखेंगे, 180 माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि हम ए और बी के बीच का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, ए और माइनस बी के बीच का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हम एक 180 माइनस थीटा लिखेंगे, 180 माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि हम इसके बीच का एंगल निकाल रहे हैं ना। अच्छा, किसी को ये दिमाग में आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है, तो आपको यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है, तो आपको यहाँ पे माइनस भी लगाना चाहिए था, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पे ऐसे है ना, तो मॉडुलस का मतलब होता है कि ये पॉजिटिव होता है। ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं ये मॉडुलस में है, बस लिख करके दिखा नहीं रहे, थोड़ा सा मतलब अगर और एक्यूरेटली मुझे दिखाना होता तो मैं यहाँ पे मॉड लगा करके ही दिखाता, राइट। तो ए के यहाँ पे मॉड लगा के दिखाता, तो ये सारी चीज़ें मॉड में हैं। तो अगर माइनस भी लगा होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉजिटिव ही आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में लिखेंगे, भले से ये निगेटिव वेक्टर है। बात समझ रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि सारी चीज़ें पॉजिटिव में रखनी होती है यहाँ पे, क्योंकि ये मॉडुलस में रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। ये बात हो गई। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि 180 माइनस थीटा। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें फॉर्मूला आता है। तो ठीक है, आर इक्वल टू, ठीक है,
आर, दैट्स गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा ध्यान से, चलिए लिख देते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ये मैंने कई बार बताया आपको कि माइनस कॉस थीटा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं पॉजिटिव होता है। तो इसमें जो होगा, ये जो होगा कॉस जो है निगेटिव होगा, इस वजह से निगेटिव है। और थीटा क्यों लिखा? क्योंकि 180 है, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ बताते जा रहे हैं ताकि आपको धीरे धीरे याद भी हो जाए, ठीक है। ये r इक्वल टू, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो -2ab cos थीटा, राइट। ये चीज़ें आ गई, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, ये फाइनल आपका रिजल्ट है। ओके, अब सुनिएगा मेरी बात को गौर से। यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है ना, राइट, यहाँ पे जो थीटा है, ये आप देख रहे हो कि ये ए और बी के बीच का एंगल का थीटा है कि नहीं कि 180 माइनस, मतलब माइनस बी और ए के बीच का एंगल थीटा नहीं है, वो ए और बी के ही बीच का एंगल का थीटा है। मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये एडिशन ऑफ वेक्टर जो है ना, उसके बीच के जो थीटा है ये वही थीटा है। तो थीटा इज द एंगल, ये जो रखा हमने इसी का है, बस वो बाद में रिजल्ट में आ गया है उन दोनों के बीच का। इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, माइनस बी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ए एंड बी। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये दे रहा है कि इनका सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालिए और थीटा दे दिया, तो आप ये ना सोचिए कि 180 माइनस थीटा करके निकालेंगे, नहीं, वही थीटा इस फॉर्मूले में भी यूज होगा। बस फ़र्क क्या है, ये वाला माइनस आपको ध्यान रखना है, ये वाला माइनस इंपॉर्टेंट है। अब जो एडिशन में जो था, एडिशन का जो रिजल्टेंट आ रहा था वो था क्या, मैं लिख देता हूँ, मैं बाद में समराइज भी करूँगा, ठीक है, डोंट अबाउट दैट। देखिए, तो r इक्वल टू लिखूँगा मैं रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर पॉजिटिव होता तो 2ab cos थीटा, यही होता, ठीक, अगर पॉजिटिव होता तो। लेकिन अगर निगेटिव वेक्टर्स का हम लोग निकाले तो ये माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी है इस वजह से, ठीक है, ये इस वजह से आया। ओके, तो अगर मैं थोड़ा मोर प्रिसाइसली अगर लिखूँ तो यहाँ पे r डैश लगाना चाहिए, है कि नहीं? अरे मैंने r डैश ही तो निकाला है। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। और एक कमाल की चीज़, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आपको रिजल्ट में बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अभी थ्योरी चल रही है, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहे। अगर मान लेते हैं आपको एक रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं है, रोम्बस है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो पता है एक्चुअल में रोम्बस है, तो ये ए है और बी है कि नहीं, ये ए है और ये बी है, रोम्बस है। अच्छा, तो रोम्बस है तो चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है कि नहीं, चारों साइड इक्वल होंगे, अच्छी बात है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का मॉडुलस जो होगा इक्वल होगा, है, ये बात सही है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बीच का ये जो है r जो होगा, r वेक्टर जो होगा ये a प्लस बी होगा, हाँ ठीक है, ये भी होगा। और जो उसका दूसरा डायगोनल होगा वो क्या होगा, वो इनका डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर होगा। और यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसको इधर से ऐसे बनाते ना तो हम b माइनस ए लिखते, अगर हम इसको ऐसे बनाते तो b माइनस ए लिखते हैं, ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा।
हम बी से तो इसको ए माइनस बी लिखेंगे हम, ठीक है। अगर मैं इसी की डायरेक्शन पलट दूँ ना तो वो ए बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है, छोटी छोटी बातें। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ए बी का ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि a प्लस बी और a माइनस बी है, तो दोनों डायगोनल्स यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए। दोनों डायगोनल्स यहाँ पे सेम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों डायगोनल्स सेम तभी हो सकते हैं जब स्क्वायर होगा, जब स्क्वायर होगा। तो अभी ये जो रोम्बस बना हुआ है, अब इसको स्क्वायर फॉर्म में हम चेंज करेंगे, ठीक है। अभी ये रोम्बस में था, तो ठीक है, अभी ये तो ठीक है, रोम्बस में हो गया। तो एक्चुअल में मैं अब क्या बताना चाहता हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं उसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ बना देते हैं, स्क्वायर वाला ऐसे। थोड़ा स्क्वायर दिखे तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर दिख रहा है ना, हाँ अब तो दिख ही रहा है। तो ये जो होगा, अगर ये ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है, ये आया आपका ए प्लस बी वेक्टर, और ये जो है ये वाला रेड पेन से बनाए क्या, चलिए रेड पेन से बना देते हैं। ये जो है आपका a माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों जो डायगोनल्स हैं इक्वल होते हैं किस में, स्क्वायर में, है कि नहीं। हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो तभी तो ये अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि a प्लस बी का मॉड जो है a माइनस बी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि a और b के बीच का अगर दोनों जो है, अगर डायगोनल्स जो हैं इक्वल हैं, और ये तभी होंगे, इनका डायगोनल्स तभी इक्वल होगा जब ये स्क्वायर होंगे, और उस समय जो a और b होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब मैं अब ये फ्रेम दे करके वो लोग पूछते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कई बार आया हुआ है। तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या है। तो ए और बी के एंगल क्या हो जाएगा, ए और बी जो होंगे वो 90 डिग्री पे हो जाएंगे। अगर ये छोटा बनाया हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, मैंने बड़ा लिख दिया। तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा, है कि नहीं। वो मुझे ज्योमेट्री से समझ आ गया कि डायगोनल, तो थोड़ा ऐसा यहाँ पे लॉजिक लगाया हमने, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी को लॉजिक नहीं पता है, ठीक है, वो चाहता है कि हम इसको किस तरीके से करें, थोड़ा सा फॉर्मूले पे ही करें, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अच्छा अब ये बात बताइए कि ये डायगोनल्स यहाँ पर सेम हुए, तो डायगोनल्स और कौन सा ऐसा केस है जिसमें डायगोनल सेम होंगे, इस क्या नाम है, रेक्टेंगल में होगा। अगर ये इसी को मैंने रेक्टेंगल बना दिया तो वहाँ पर भी तो इक्वल होंगे। पर फर्क कितना है कि इस केस में, इस स्क्वायर वाले केस में ये दोनों डायगोनल्स तो सेम हैं ही, और साथ में ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर यही स्क्वायर होता, ठीक है, अगर यही स्क्वायर होता, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सब थ्योरी चल रही है, ठीक है। अगर यही अगर रेक्टेंगल होता तो कुछ इस तरीके से होता। लेकिन अपर भी क्या है, अभी भी क्या है, दोनों ही क्या होंगे, दोनों का डायगोनल्स बिल्कुल सेम होगा। ये a प्लस बी होगा, और ये मैं जो बना रहा हूँ ये a माइनस बी होगा, है कि नहीं। तो अभी भी जो दोनों वेक्टर्स होंगे, अभी भी मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि a वेक्टर a प्लस बी वेक्टर
का मॉडुलस ए माइनस बी वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल होगा, क्योंकि इनके डायगोनल सेम होते हैं, ठीक है, अगर रेक्टेंगल है तो भी, ठीक है। और ये भी मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ कि ए, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ना, ए परपेंडिकुलर टू बी, और तीसरी चीज़ यहाँ पे लिख सकता हूँ ए मॉडुलस बी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें सही हैं, लेकिन कब, जब ये जो होगा स्क्वायर होगा तो, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर होगा तो ये भी चीज़ सही है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये भी सही है, हाँ ये भी सही है। तीसरी बात क्या सही है भाई, ये बताना आप, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं होगा। अब साइड्स तो अनइक्वल हो गए ना, साइड मतलब जो साइड का मॉडुलस एक वेक्टर बड़ा है, एक वेक्टर छोटा है, तो ये चीज़ें जो हो गई आपका रेक्टेंगल के लिए हो गया, ठीक, रेक्टेंगल के लिए हो गया। रेक्टेंगल के लिए हो गया, ये स्क्वायर के लिए हो गया, ठीक है। और ये रोम्बस है, तो चलो एक काम करते हैं, ये रेक्टेंगल के लिए आप लिख लो, और ये तीसरा जो है आप रोम्बस के लिए लिख लो। तो रोम्बस के लिए चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, तो रोम्बस में हम क्या लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये सही है। हाँ, तो ये थर्ड वाला पॉइंट हम लोग जो पहले वाले में लिख दिए, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स, ये जो दोनों होंगे अनइक्वल होंगे भाई, जिसको ज्योमेट्री पता है ना, इसके सारे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, वो इसी को देख करके बनाते ही है क्वेश्चन, और क्या, हम क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, और ये यहाँ पे ये नहीं है, बी वेक्टर जो है नॉट परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए वेक्टर जो है नॉट परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर नहीं है बी वेक्टर के, ठीक है, ऐसा काट दिया, ठीक है। तो तीनों केसेस आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये भी अनइक्वल है, मतलब ये भी अनइक्वल है, ये भी इक्वल कहाँ होंगे, एक वेक्टर जो है बड़ा होगा तो दूसरा वेक्टर छोटा होगा, ठीक है, एक वेक्टर बड़ा होगा तो दूसरा वेक्टर छोटा होगा। ओके, तो इतनी बातें मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गए, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको a माइनस बी की डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में आपको करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, आप एक काम करिएगा, ऐसे नोट करिएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, एक बार रेक्टेंगल बनाइएगा और एक बार स्क्वायर बनाइएगा, ये लिखिएगा, और फिर एक बार रोम्बस बनाइएगा, ठीक है। अपने मन से पैरेललोग्राम वाला भी बना लीजिएगा, ठीक है, ये अपने मन से पैरेललोग्राम वाला भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि दो वेक्टर्स हैं, और दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं ये a के इक्वल हो गया, ठीक है, तो r निकाल रहे हैं तो r डैश ही लिख देते हैं, वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस नहीं माइनस लगाएंगे, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, ये भी आपसे गलती ना हो, हम इसके लिए सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो -2ab cos थीटा, ठीक है। तो r डैश इक्वल टू, अब दोनों क्या है, इक्वल है, तो a है, और यहाँ पर भी a लगा दिए, सॉरी माइनस a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल, यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल देन फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द सब्ट्रैक्शन वेक्टर a माइनस b, ठीक है। ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। 2a स्क्वायर बाहर निकाला हमने,
तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2a² इंटू 2, अब देखिए इसका जो हमने पिछली क्लास में बताया था 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है कि नहीं। तो रूट में ये हो जाएगा 4 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं r डैश इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, है कि नहीं। तो अब बस ध्यान से सुनिएगा आगे वाला, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक जो r वेक्टर था ये था 2a cos थीटा बाई 2, ये था r वेक्टर इक्वल टू a प्लस b वेक्टर का रिजल्टेंट। और यहाँ पे जो अभी हम लोग लिख रहे हैं r डैश इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये जो है आपका r वेक्टर r डैश वेक्टर a माइनस b के बीच का है, ठीक है। तो ये डिफरेंस जब दो वेक्टर्स का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है और ये दो वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2 होगा और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो होगा 2a साइन थीटा बाई 2। ये आपको लर्न करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जब दो वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो 2a साइन थीटा बाई 2 और दो वेक्टर का एडिशन होगा तो 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, तो और एक और फार्मूला आ गया था यहाँ से r इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पे था r डैश इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे माइनस होगा बस, ठीक है। और एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ये माइनस वाले में चल रहा है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है आपको बताने लायक, देखिए ये चीज़ था। तो अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बिल्कुल कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। r डैश हमेशा हम आप यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो तीनों में आपका समरी ये है, ठीक। अब देखिएगा मेरी बात को, और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि एक बार 90 पे 0 पे ऐसे करके बताएंगे, तो वहाँ पर भी होगा। एक बार 90 पे 0 पे हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो अब जो बताने जा रहे हैं कि इस पे तो हम लोगों ने बात कर लिया है, अब इस पे बात करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब बातें हैं उस पे जब होगा अलग अलग चीज़ें तो क्या होंगी, ठीक है। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, बस आपकी थियरी इसकी मजबूत करा दे रहे हैं। एक्चुअल में मैं इस पर क्यों इतना जोर दे रहा हूँ पता है क्या, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे मैग्नेटिज्म सारी चीज़ें जितनी भी आएंगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बेसिक्स यूज होंगे वहाँ पे आपको, ठीक है। सारे वेक्टर ही तो हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर आप फोर्स पढ़ेंगे, न्यूटन्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, तो उनमें सभी वेक्टर ही तो हैं। उनमें सभी का आपको निकालना क्या होगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन जब निकालना होगा तो ये सारी चीज़ें यूज होंगी।
तो इस वजह से थोड़ा आपके बेसिक्स अगर क्लियर है ना, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक, अब देखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा कि जब 0 रखेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो आर डैश जो हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा, है कि नहीं। थीटा 0 डिग्री इज 0, ठीक है। अब आते हैं 60 पे, ठीक है। 60 पर जब आएंगे तो यहाँ पर आर डैश जो होगा 2a साइन 30 हो जाएगा, तो आर डैश जो होगा 2a। अब ये 1/2 होता है कि नहीं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर थीटा 60 हो गया, अब क्या करेंगे 90, ठीक है। 90 हो तो जब 90 हो तो 45 हो जाएगा, तो 2a 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये √2, तो यानी कि आर डैश यहाँ पे जो होगा √2a हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है। तो अब ये चीज़ हो गई। अब थीटा इक्वल टू 180 पे, तो थीटा इक्वल टू 180 होगा तो 90 हो जाएगा वहाँ पे, तो 2a साइन 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 2a हो जाएगा। तो आप देखो ना एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो मैं चलिए ठीक है अभी बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, इनको ज्योमेट्री में कि थोड़ा विजुलाइज भी हो जाए। तो थीटा इक्वल टू 180 हो गया। अच्छा 120 हमने छोड़ दिया ना, 120 कैसे छोड़ सकते हैं, 120 कैसे छोड़ सकते हैं, 120 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 120 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रखिए, 120 में से काटेंगे तो 60 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 60 हो जाएगा, पहले वो रख लेते हैं। तो ये होगा 2a इंटू, अब साइन 60 होता है √3/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आर डैश जो हो जाएगा √3a, है कि नहीं। अच्छा थीटा इक्वल टू 180 होगा, तो अभी हम लोगों ने किया था, थीटा इक्वल टू 2a साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा इक्वल टू सॉरी आर होगा ना, आर, तो आर इक्वल टू आर डैश कहें तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मेरी बात को सुनिएगा, अब इसको ज्योमेट्री से थोड़ा समझा देते हैं आपको। दोनों वेक्टर्स क्या हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, पता अगर ये दोनों वेक्टर्स पहले ऐसे थे, ये a वेक्टर है और एक जो है -b वेक्टर है, -b वेक्टर है, तो 0 डिग्री पे क्या हो गया, तो अब दोनों ही इक्वल वेक्टर्स हैं। मतलब ये, अरे भाई ये ध्यान रखना, ये कब यूज करते हैं, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको, ठीक है। ये यूज ही तब करते हैं हम जब a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर हो, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब ये रिजल्ट आया है, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तब ये रिजल्ट आया था। तो अब दोनों ही, तो एक a है और एक -a है कि नहीं, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 तो होना ही है ना, अरे एक 5 है एक -5 है, तो 0 तो होगा ही, ठीक है। और 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री पे तो अब तो बात समझ ही आ गई होगी कि a वेक्टर है और एक -b वेक्टर है, तो वो 60 डिग्री पे है, तो 60 डिग्री पे तो वो तो उससे है, ठीक है, ओके दैट्स गुड। अब ये जो है 90 पे है, तो एक वेक्टर ऐसे है और एक -b वेक्टर ऐसे है, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट जो है जो पहले आता था उतना ही यहाँ पे भी आएगा, ठीक। यहाँ पर आते हैं 180 वाले पे, तो 120 वाले पे, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, तो कोई इसमें कोई बड़ी बात, सारी प्रॉब्लम वहाँ पे दिक्कत है कि ये 180 पे 2a कैसे आ गया। 180 पे तो दोनों वेक्टर्स कैंसिल आउट होते हैं, ये तो सभी चीज़ें आप फिगर आउट बना करके सीख सकते हैं, पर यहाँ पे दिक्कत आती है कि 180 पे जब दोनों नेगेटिव हैं
तो कट जाना चाहिए, नहीं कटेगा कैसे? एक वेक्टर ऐसे है ए वेक्टर और दूसरा जो है माइनस ए वेक्टर है, तो कटेगा कहाँ से, कैंसिल आउट कहाँ से? अगर ये ए वेक्टर होता और ये भी ए वेक्टर होता तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कटेंगे नहीं, अब 180 जब फॉर्मूले में रखेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझ आ गई कि कटेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये माइनस ए है और ये ए है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, अब देखिए ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब जितना भी था मैंने सब कुछ सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, अब इतना चीज़ें नोट कर लीजिएगा, है ना, मैं रफ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली दिया गया है कि ए वेक्टर ए टर्न्स विथआउट ए चेंज इन लेंथ थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा। मतलब एक कोई वेक्टर ए है, मतलब एक्सेलरेशन ए है, ठीक है, ए है, वो बिना लेंथ को चेंज किए टर्न कर गया डी थीटा, ठीक है, डी थीटा टर्न कर गया और डी थीटा काफ़ी छोटा है, तो वो बिना जो लेंथ चेंज किए टर्न किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बिना चेंज किए टर्न किया हुआ है, तो ये भी वेक्टर ए है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। हाँ, वेक्टर चेंज हो चुका है क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कितना है वो सेम है, ठीक है। ये चीज़ दी है। तो वो पूछ रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा ए वेक्टर और डेल्टा ए, तो दो चीज़ पूछ रहे हैं, देखिएगा ये चीज़ और ये चीज़। अब इसमें पता है क्या, दोनों ही वेक्टर नहीं है, दोनों ही मैग्नीट्यूड है। अब गौर से सुनो, देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है। इसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या है एक्चुअल में और ये चीज़ क्या है एक्चुअल में, ये आपको समझना है। तो बहुत ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये चीज़ क्या है, वेक्टर डेल्टा ए जो है वो a2 माइनस a1 है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। पर ये जो है, ये पता है क्या है, ये चीज़ जो है डेल्टा ए जो है वो ये चीज़ है, बात समझ आई? अच्छा ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, इसकी एक लैंग्वेज है वो मैं लिख देता हूँ तो समझ आ जाएगी। ये चीज़ है, और चलिए यहाँ लिख देते हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये चेंज तो है पर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, ठीक है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है, यानी कि मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ ये वो पूछ रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि वेक्टर डेल्टा ए का मतलब जो वेक्टर है और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो चेंज इन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और एक होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी कि पहले जितना मैग्नीट्यूड था, ध्यान से सुनिएगा, जो पहले जितना मैग्नीट्यूड था और बाद में जितना मैग्नीट्यूड है उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। पर ये क्या है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट, मतलब जो चेंज इन वेक्टर, मतलब जो वेक्टर डेल्टा ए है, वो डेल्टा ए एक वेक्टर है, तो डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, उसमें और इसमें फ़र्क है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि पहले कितना मैग्नीट्यूड था और बाद में कितना मैग्नीट्यूड था, उन मैग्नीट्यूड में कितना फ़र्क है। और इसमें पूछ रहा है कि जो वेक्टर्स का
चेंज का मैग्नीट्यूड है। तो ये दो वेक्टर्स के चेंज का मैग्नीट्यूड है, लिख रहे हैं। वेक्टर के चेंज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वेक्टर के चेंज का मैग्नीट्यूड वो क्या है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड का सिर्फ चेंज पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है कि वेक्टर जो चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड। ये पूरा एज ए होल ए वेक्टर a2 - a1, और ये है मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ उसका, और ये है चेंज इन वेक्टर, ठीक है। दिमाग में एकदम मतलब इसको एकदम फिक्स कर लीजिएगा, गलतियाँ हो जाएंगी, क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है, और गलतियाँ हो जाएंगी। इसको पहले आराम से नोट कीजिए, तो पहले इसको आराम से बिल्कुल नोट कीजिए, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। इस वजह से इस क्वेश्चन को इसी वजह से लिए हैं कि आपको लैंग्वेज में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये तो समझ आ गया ना। अब ये चीज़ तो हम हमेशा निकालें, ये भी निकाल रहे हैं, ये भी निकालें, तो ठीक है। अब यहाँ से ये जो चीज़ है डेल्टा ए जो है, यहाँ पे वेक्टर की बात ही नहीं है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो यहाँ पे ये पहले भी ए है और बाद में भी ए है, तो जो है चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में पहले भी जितना ए था, मतलब पहले भी अगर मान लेते हैं पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बाद में भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो कुछ भी चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड में कुछ भी चेंज नहीं है। और ये क्या है, वेक्टर a2 से a1 जब चेंज हुआ तो उसका सब्ट्रैक्शन, चेंज इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहे हैं अब वो बताते हैं। ये पूछ रहे हैं क्या है, मैंने पहले अगर मान लेते हैं इसको a1 वेक्टर, ठीक है, ये a2 वेक्टर, तो ये पूछ रहे हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, ठीक है, बात समझ आई। तो ये पूछ रहे हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, इसके लेंथ, ये जो लेंथ है ना ये पूछ रहे हैं, और इसमें कितना चेंज हुआ मैग्नीट्यूड का वो पूछ रहे हैं ये। और ये दोनों साइन को आप देख कर कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड का पहले कितना था, बाद में कितना उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये वो चीज़ है, मैंने लिख दिया। और फिर ये क्या है, बार बार बोल रहे हैं, मतलब इरिटेट मत होइएगा, पर क्यों इसलिए बता रहे क्योंकि गलतियाँ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो बस मुझे ये निकालना है अब, तो ये चीज़ निकालना है, तो अब तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो पता है ये एक सर्कल आप समझिए, क्यों, क्योंकि एक रेडियस है, क्योंकि इसका चेंज हो नहीं रहा, मतलब एक सर्कल की तरह समझिए। तो ये जो होगा एक आर्क की तरीके से होगा, आर्क क्योंकि बहुत छोटा सा है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो रेडियस यानी कि ये ए है, ठीक है, ये ए है, और ये जो है वही डेल्टा ए वेक्टर, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, मैंने ऐसे कैसे लिख दिया भाई, मैंने इसको सर्कल एक एज्यूम किया, ठीक है, ऐसा सर्कल एज्यूम करके इसको मैंने एक आर्क माना, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये भी आंसर है, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसे है, तो पहले ए वेक्टर था, ठीक है, फिर डी थीटा क्या कर गया, डी थीटा यहाँ से चला गया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बन रहा है पर कोई बात नहीं। तो ये जो है यही डेल्टा ए है, ए वेक्टर। मैं इसी को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डी थीटा है, बहुत छोटा सा चेंज है, ठीक है, इस वजह से हम इसके आर को ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। अगर ये डी थीटा नहीं थीटा होता ना, तो फिर हम ये नहीं लगाते, फिर क्या लगाते, वही चीज़। अच्छा, वो भी चीज़ लगा सकते हैं आप, तो ऐसे आप ये दिमाग में रख रहे हो कि ये डेल्टा ए ये क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये भी तो लगा सकते हैं ना, हाँ लगा सकते हैं, बताते हैं क्या होता है एक्चुअल में। अच्छा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो 2a। अब ये जब साइन थीटा बाई 2 जब होता है, आप याद करो, साइन थीटा बाई 2 जब अगर थीटा स्मॉल होता है ना, तो हम उसको थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इसको थीटा बाई 2,
तो इसको थीटा बाई 2 लिख देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब सॉरी यहाँ पे जो है डी थीटा है ना, यहाँ पे जो डी थीटा लिखा हुआ है, तो ये भी तो लिखना मुझे ज़रूरी था, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा ए डी थीटा, ठीक है, तो ये जो होगा, ठीक है, इससे भी निकाल दिए, ठीक है, बस इसको मैंने क्या कर दिया, डी थीटा बाई 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कंफ्यूज नहीं होना और समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक है, पूरा थीटा की जगह के डी थीटा बाई 2 है, तो मैंने वो रख दिया, तो ये आ गया, यही आंसर है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ से भी आ रहा था, ठीक है, वहाँ से कैसे आ रहा था, ये पूरा ए है, तो यहाँ से डेल्टा ए इक्वल टू जो है ए इंटू डी थीटा, मतलब ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ए इंटू डी थीटा, ठीक है, ये भी आंसर, मतलब ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा ये सोचने के लिए आपको थोड़ा परेशान कर सकता है कि ये चीज़ क्या है, फिर उसके बाद ये यूज किया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। फिर ये अगर ऐसे क्वेश्चन हो आ गए ना, तो फिर आप फंस सकते हो, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी पार्ट होगा, ठीक है, ठीक है, बी पार्ट होगा, क्योंकि पहले इसका पूछा था, फिर बाद में इसका पूछा, तो इसका आंसर जो आ गया मेरे पास वो ए डी थीटा आ गया, और फिर इसका जो आ गया आपका 0 आया है ना, 0 आया है, ठीक है, तो 0 आया, तो आंसर आपका बी पार्ट में यही तो दिया हुआ है, ए डी थीटा और 0, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक। थोड़ा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर में मतलब और एडिशन ऑफ ए वेक्टर को हमने अच्छे से इस वजह से किया है क्योंकि पूरा फिजिक्स में इसका यूज ही तो है ना, और कुछ भी नहीं। अब बिल्कुल इजी हो जाएगा आपका वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों के साथ बिल्कुल आपका वेक्टर जो है बिल्कुल इजी अब हो जाएगा, पूरा हाथ में आपके आ चुका होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड इन ए वॉच, मतलब कोई वॉच दिया हुआ है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, सेकेंड हैंड की, इसको 1 सेंटीमीटर यानी कि R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द टिप जो है, यहाँ से जो वेलोसिटी है v1 और 15 सेकेंड जब बीता तो कितना चेंज इन वेलोसिटी आया, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो देखिए डेल्टा v लगाएंगे, देखिए क्या लिखेंगे, डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है, यही होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर। और ये जो है आपका बस इसमें ये दिया हुआ है कि लेंथ जो है चेंज नहीं हो रही है, कि भाई लेंथ कैसे चेंज होगी, भाई जो सेकेंड की जो होगी पहले भी उतनी ही होगी, मतलब यहाँ पर ये चीज़ तो पक्की बात है ना, v1 इक्वल टू v2, ये तो इक्वल होगा। तो अब ये हम लगा सकते हैं v साइन 90/2, 90/2 क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर 90 पे हैं, कैसे, चलो दिखा देते हैं, ये v1 और ये क्या है v2, ठीक है। तो ये डेल्टा v होगा, ठीक है, v2 माइनस v1, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 45 होगा, तो अब ये हो जाएगा 2v 1/√2, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल होगा, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है, √2v। अच्छा अब सुनिए, v की जगह पे मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू v की जगह पे r ओमेगा, ठीक है, r ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 ओमेगा इज इक्वल टू 2//t होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2//60, पूरा टाइम पीरियड जो होगा इसका 60 होगा, ठीक है। ये नहीं पता है तो सर्कुलर मोशन में आएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं ये, ठीक है।
ओके, और क्या ये 1 दिया हुआ है कि नहीं? तो ये √2 इंटू 1 और ये दिया हुआ है 2π/, ओमेगा, अरे क्या नाम है, 60 ओमेगा की वैल्यू टोटल। अच्छा, v इक्वल टू यहाँ पे अगर दिक्कत है कि r ओमेगा कैसे आया, कोई बात नहीं है, आपको सर्कुलर मोशन में ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे कट रही हैं, हाँ, इससे कटेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2π/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा, आपका डी पार्ट आंसर आएगा, है ना, डी पार्ट आंसर आएगा, ठीक है, डी पार्ट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है, ए पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विथ 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड इस डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड द नॉर्थ विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है, एंड द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो वो एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल पूछ रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा, तभी तो एक्सीलरेशन निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मेन काम इस यहाँ पे ये है कि चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन आ ही जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरीक़े से आपका मोशन इन प्लेन का भी है, ठीक है, और ठीक से कहें कि वेक्टर का ही क्वेश्चन है, तो इसी वजह से यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर भी क्वेश्चन आपको ये दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 जगह क्वेश्चन दिखते हैं, और ये IIT JEE में भी आया हुआ है, CPMT में, फिर FMC में, फिर जिपमर में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस आपके लिए है, ठीक है, आप इसको इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये कह रहे कि पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो पहले तो जब भी ये ईस्ट वेस्ट का बात आए तो हमें ये बना लेना चाहिए, ठीक है, क्रॉस का साइन बना लेना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स हम लोग कभी छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये आई कैप है, तो इधर की तरफ हम माइनस आई कैप मान सकते हैं, ऊपर की जगह हम प्लस जे मानते हैं, ठीक है, और माइनस जे नीचे की तरफ, ठीक है, हमने मानते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा सा हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ईस्ट में वो कितने से चल रहे हैं, ईस्ट में वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे, वेलोसिटी से चल रहे हैं ईस्ट में, ठीक है। तो ईस्ट में वो, मैं किसी और से बना दूं क्या, चलो यहाँ इससे बना देते हैं, रेड से, और ऐसे दिख गए वो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में, तो यानी कि 5 आई कैप लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर दिया, यानी कि वो नॉर्थ में चले गए, सेम वेलोसिटी से, मतलब चेंजेस इन डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम वेलोसिटी मतलब ज़्यादा ठीक नहीं रहता, सेम स्पीड बोल देते, कोई बात नहीं, चेंजेस डायरेक्शन बोल रहे हैं ना, तो वो काफ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ इधर हो गया, और कितने से वो 5J कैप से, ठीक है, नॉर्थ चले गए, मतलब गए ऐसे फिर मुड़ गए उधर की तरफ। तो मैंने अच्छा, कोई कहेगा कि आपको यहाँ बनाना चाहिए, तो वेक्टर तो फ्री है ना, कहीं पर भी बना सकते हैं। तो फिर वो चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है मुझे, तो सिंपल सी बात है। तो ये V1 है और ये क्या है, V2 है, यही तो चीज़ दी हुई है, सिंपल। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो देखिए बड़ी आसान सी बात है। देखिएगा, डेल्टा V हमें निकालना है, तो वो निकलेगा V2 माइनस V1 से, है ना, V2 माइनस V1 से निकलेगा। तो V2 कितना है आपका, ये है, ठीक है। तो V2 तो वही रहेगा। अच्छा, V2 है तो यानी कि V2 जो है 5J कैप, ठीक है, और फिर माइनस ऐड दीजिए। फिर V1 कितना है, 5
एक है, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा ठीक से लिखें ऑर्डर में तो 5i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड डेल्टा v, ठीक। अच्छा, अब अगर किसी को कहना है कि अच्छा इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कुछ नहीं, बस सिंपल इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका, तो ये क्या हो जाएगा 5 यानी कि 25, ये भी 25, ठीक है, तो 50, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 2 यानी कि 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, डेल्टा वी। अरे बहुत इजी है, ठीक है। तो अब एक्सीलरेशन मुझे चाहिए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई टी, तो 5√2 और कितने 10 सेकंड के लिए, तो ये कटा तो ये 2 यानी कि √2/2 यानी कि इससे काटेंगे तो √2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1/√2 जो है वो मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो आया वहाँ पे 1/√2 मीटर पर सेकेंड है, ये आया। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। अब एक्सीलरेशन आ गया, तो ये एक्सीलरेशन का एक्चुअली में ये कुछ आया नहीं, तो जो अभी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन कहाँ से निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको अब एक चीज़ बतानी है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन देखिएगा गौर से, क्वेश्चन तो ये जो मेन पार्ट है अब शुरू हो रहा है, ठीक है। जो इसका जो हल्का फुल्का जो चीज़ें थी वो तो मैंने बता दी। इसकी जब भी हम एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस चाहिए ना, तो ये आईआईटी में क्वेश्चन आया ही इसलिए है कि डायरेक्शंस आप बता पाओ। डायरेक्शंस अगर नहीं बता पा रहे तो ही ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है पूरी तरीके से। तो देखिए ये तो कोई भी कर लेगा। तो देखिए जो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये ध्यान रखिएगा कि चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस जो होती हैं वो सेम होती हैं, सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, ये v1 है तो मुझे क्या निकालना है, ये v1 है वो v2 है, तो मुझे v2 माइनस v1 निकालना है, ठीक है। तो v2 माइनस v1, तो v2 एज इट इज़ है, v1 को थोड़ा पीछे करेंगे, v1 को माइनस v1 करेंगे तो ये ऐसे इधर की तरफ आ जाएगा, ऐसे, है ना। तभी तो ये आएगा माइनस, तभी तो ये आएगा -5i कैप, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा यही डेल्टा v होगा, और यही डेल्टा जो v है यही एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। बात ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शंस है आपका 45 पे होगा, तो इसका मतलब ये नॉर्थ और साउथ होगा, सिंपल। तो बस ये नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ से सॉरी नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट होगा, ठीक है। ये नॉर्थ पहले हॉरिजेंटल वाला बाद में लिखते हैं, वर्टिकल वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ होगा, ठीक है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। आपको चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो आपको v1 को क्या करना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद होगा। अच्छा, आपको ये भी लग रहा होगा कि कैसे हम तो यहाँ से भी निकाल सकते थे, वहाँ से भी निकाल सकते थे, कैसे? आप ये देखिए, ये v1 है ना और ये v2 है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे ये भी चेंज इन वेलोसिटी होगी, और यही क्या होगा v2 माइनस v1। तो जो डायरेक्शन यही है, यही तो चीज़ है, वो भी बिल्कुल सेम है। मैं यहीं पर भी बना सकता था, ठीक है, डेल्टा भी यहाँ पर भी बना सकता था, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं है, जो वेलोसिटी वेक्टर बेसिस यहाँ पे रख दिया तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो बी पार्ट आंसर होगा, है ना, बी पार्ट आंसर होगा। ये हो गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था।
ठीक है। मैं रफ करता हूँ, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखिए, थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से इसका रिलेशन है, ठीक है। तो पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की थोड़ी बेसिक्स जान लेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें दिया हुआ है कि ए बॉडी इज़ मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, मतलब कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड से। देखिए कांस्टेंट स्पीड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों अंडरलाइन किया हुआ है, बस यही चीज़ आपको बतानी है मुझे। व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी एंड व्हेन एंगल डिस्क्राइब एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा, ठीक है। अगर वो सर्कल पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है और वो किस मतलब वो घूम गया v1 से लेकर के v2 तक, तो कितना चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज इन वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो चलिए, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कांस्टेंट स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहली बात हम ये जान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में हम लोग दो मोशंस पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या, इसके थोड़े बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको ये पता होगा कि वेलोसिटी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है स्पीड और उसमें एक डायरेक्शंस होती है, तभी जा कर के ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन से मिलकर के वेलोसिटी बनती है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि किसी सर्कल में अगर वो पार्टिकल घूम रहा है या फिर कोई बॉडी घूम रही है, तो आखिर ये बताइए कि जब सर्कल में वो पार्टिकल घूमेगा तो क्या हम उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकती है? कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सर्कल में देखिए आप एक घूम रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शंस ये टेंजेंट के अलॉन्ग होता है डायरेक्शंस, मतलब थोड़ा ऐसे बना दे तो ये डायरेक्शंस है इसकी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो डायरेक्शंस ऐसे होगी, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शंस चेंज होगी सर्कल में। तो ये सर्कल में अगर हम बात करें तो डायरेक्शंस हमेशा क्या होगी, चेंज होगी, ऑलवेज चेंज। सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन लिख देते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब देखिएगा बस स्पीड से ही सारा खेल है। अगर वो चेंज नहीं हुआ, अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि जो v1 और v2 वेलोसिटी है, v1 और v2 वेलोसिटी है, उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, किसी v के बराबर है। यानी कि अगर 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही घूमता रहेगा, उसकी वेलोसिटी और उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो सकती है पर उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो देखिए ये कांस्टेंट है, तो अब वेलोसिटी चेंज तब होगी जब स्पीड चेंज हो और डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों चेंज हो, ठीक है। तो अगर स्पीड को कांस्टेंट रखा है और ये क्या है, ये तो हमेशा वेरिएबल है, तो यानी कि वेलोसिटी तो चेंज होनी है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ये चीज़ तो ठीक है, आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी जो है वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है, इस वजह से सर्कल में घूम रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस फिट बैठ रही हैं किसी सर्कल में, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं,
ये तो हमेशा चेंज होगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। वैसे चलिए यहाँ बनाते। यहाँ पर अगर इसकी स्पीड जो है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब इसकी स्पीड भी मैंने क्या कर दी, चेंज कर दी, वो भी वेरिएबल है। यानी कि यहाँ पे कुछ 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, या फिर घट रही है या फिर बढ़ रही है, पर कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चेंज नहीं हो रहा है। और डायरेक्शंस तो हमेशा चेंज हो रही है, तब पर भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, क्योंकि डायरेक्शंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये जो पार्ट होगा यहाँ पे हम इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। बहुत आराम से बता रहे हैं आपको, ठीक है, कोई रस नहीं कर रहे, ठीक है। और देखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मुझे समझ आ गया। इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि v1 वेक्टर v2 वेक्टर दोनों कांस्टेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम ये है कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2v sin θ/2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ इसको मत लगा दीजिएगा। मैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बना ही तब फॉर्मूला था जब ये चीज़ें मैंने इक्वल की थी, v1 और v2 को जब मैंने इक्वल किया था तभी ये वो फॉर्मूला बनाया था। यहाँ पर a था तो वो अब भी ले लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, a था यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको लगाएंगे और वहाँ पर इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको कभी नहीं लगाना है हमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम इसको लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए इतनी सी बात मुझे बतानी थी, तो इसी के लिए इतना सब कुछ हमने ड्रामा किया कि हाँ इसी के लिए किया। और इसमें आपको ये भी समझ आ गया कि हाँ वेलोसिटी जो है चेंज हो सकती है अगर सर्कल में है हमेशा, अगर उसकी डायरेक्शंस हमेशा चेंज हो रही है तो, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तभी हो पाएगी जब वो स्पीड और डायरेक्शंस दोनों ही क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, दोनों ही कांस्टेंट हो तभी हो पाएगी। हो सकता है डायरेक्शंस अगर कांस्टेंट है, स्पीड चेंज हो रही है तो ऊपर भी चेंज होगी, ठीक है। ये हम आगे बात करेंगे काइनेमेटिक्स में डिटेल में, ठीक है। आगे चलते ही चलते ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बेसिक समय तैयार करने में थोड़ा सा मतलब ऐसे हो सकता है, ठीक है, इस थोड़ा टाइम ले रहे हूँ, पर वही है ना, अच्छी चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। 2v sin θ/2, ठीक है। तो ये चीज़ जब भी v1 और v2 वेलोसिटी है और एंगल थीटा सस्टेन कर रहा है, और ध्यान देने वाली बात है कि कांस्टेंट स्पीड, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है, तभी लगाएंगे कांस्टेंट स्पीड, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसी पर थोड़े से मतलब क्वेश्चंस नहीं है वो, मतलब एक तरीक़ा से केसेस हैं, ठीक है, केसेस हम थोड़ा ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 30 मिनट, मतलब जो वॉल क्लॉक होती है जो आपकी, यानी जो घड़ी पहनते हैं, ठीक है, 30 मिनट के बाद वेलोसिटी चेंज निकालिए, ठीक है, वेलोसिटी चेंज निकालिए, 30 मिनट लिख दे, या फिर आपको ये कह दे और हाफ रेवोल्यूशन लिख दे, ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन लिख दे, ठीक, थोड़ा चल नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है, हाफ रेवोल्यूशन लिख दे, ठीक है। तो अब ये बताइए कि इसमें बताइए कि कैसे चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो कि एक सर्कल है, उसमें हाफ रेवोल्यूशन, तो हाफ रेवोल्यूशन यहाँ पर
और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ये कॉमन है इसमें, ठीक है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ v1 आया और यहाँ पे कुछ v2 आया, वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी ना, वेलोसिटी इस वजह से v1 v2, ठीक है। मैं ये यहाँ पे ऐसे, या तो फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, v लिख देता, तो इसका मतलब मैं सिर्फ स्पीड को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एरो नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे बना दिया तो वेलोसिटी को बता रहे, क्योंकि वो तो चेंज हो रही होगी, ठीक। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी आपको पूछ रहा हूँ, तो चेंज इन वेलोसिटी जब यहाँ पे निकालेंगे तो सीधा मैं लगाऊंगा यहाँ पे कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, वो होगा 2v साइन, अब कितना एंगल है भाई, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, 180 है। अगर एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है v2 v1, तो 180 ही तो है, तो यहाँ पे 180 रखेंगे बाई 2 यानी कि 90, और कितना हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे 2v इंटू 1 साइन 91 होता है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात सही है, ठीक है, इसको नोट करिए। हाफ रेवोल्यूशन होगा तो यानी कि 30 मिनट होगा तो ओके, ये एक बात होगी, ठीक है। तो अब थोड़ी सी इसमें चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं कि इसमें अब सेकेंड हम ले लेते हैं, मान लेते हैं आपका 1/4 मिनट, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ 15 सेकेंड, यानी कि मैं आपको कहूँ 1/4 रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ पे, मतलब 15 मिनट में यहीं तो चला आएगा, 15 मिनट में अगर हम वॉल को देखें तो, ठीक है, वॉल को देखें तो यहीं पे चला आएगा v2, ठीक है। तो अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है आप खुद ही देख लो, एक वेक्टर v1 है और एक वेक्टर ये है आपका v2, ठीक है। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है, ठीक है। अब इसका मुझे क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये जो मैं बना रहा हूँ, देखिए ऐसे ऐसे बना रहे हैं, ऐसे अगर ऐसे बना दिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर v2 माइनस v1, यही चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। जहाँ से एरो शुरू करते हैं, जहाँ से मतलब बनाना शुरू करते हैं और जहाँ पे ख़त्म करते हैं, मतलब हेड, मतलब जहाँ पे हम आते हैं, हमने आया यहाँ पे, तो जहाँ पर हम आते हैं वहाँ की चीज़ें पॉजिटिव लिखते हैं, और जहाँ से आए हैं वहाँ पे निगेटिव। और ऐसा ह्यूमन नेचर भी है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ पॉजिटिविटी फैलाते हैं, और जहाँ से आए हैं उसके बारे में गलत बोलते हैं, मतलब ये सही चीज़ नहीं है, पर ऐसा होता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हो ह्यूमन नेचर से, कि जहाँ से हम आए हैं यानी कि v1 से आए हैं तो उसको निगेटिव, और जहाँ पहुँचे हैं उसको पॉजिटिव, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। मैंने बताया ही था ये आपको, इसके बारे में तो बताया है ना, आप बोल नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। ए और ये बी है, ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा a माइनस बी, ठीक है। आप खुद ही देखो कि आप a माइनस बी कैसे लिख दिया कि b से हमने आए, ठीक है, तो b से आए तो उसको निगेटिव, जहाँ पे है वहाँ पे उसका पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका बस बता रहे हैं। तो वो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, अब ये दोनों ही क्या है, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा वी, यही डेल्टा वी है, ये मुझे निकालना है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर के लिए फॉर्मूला यही होता है θ/2, ठीक है, साइन मतलब 2b साइन θ/2, ठीक है। तो चलिए लगा देते हैं, तो डेल्टा वी 2v अब इंटू अब 90 है, तो यानी कि साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। 2v इंटू यहाँ पे 1/√2, और इससे कैंसिल आउट कर देंगे √2, तो √2v हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, v की वेलोसिटी आपकी 100 दे सकती है, 200 दे सकती है, 300, कुछ भी 10 दे सकता है, 5 दे सकता है, उसकी v की वैल्यू उठा करके रख देंगे, हम निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है,
ठीक है, यानी कि स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होगी तभी इसको लगाना है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, तो अगर यही चीज़ हम पूछें 45 मिनट पे, 45 मिनट पे यानी कि 3/4 रेवोल्यूशन पे, तो 3/4 रेवोल्यूशन पे पूछें यानी कि 45 पे पूछें, दोनों बात एक ही है। यानी कि अब ये जो वेक्टर चला आएगा आपका पार्टिकल घूम करके पूरा यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर चला आया तो क्या फ़र्क पड़ा, पूरा यहाँ से यहाँ घूमा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। अब दोनों ही वेक्टर के बीच में v1 है और ये क्या है, v2 है। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी ये होगा। ठीक है, क्या होगा, v2 माइनस v1। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, तो यही चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर भी 90 है तो उतना ही आएगा जितना पहले आया था। आंसर कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 90 डिग्री है ना भाई, दोनों के वेक्टर के अभी भी 90 है। अच्छा, कि कोई कह सकता है कि 270 है, 270 मत लीजिए, आप छोटा वाला एंगल ले लीजिए। 270 लेंगे तब पर भी आंसर वही आएगा। तो हम छोटा वाला एंगल लेते हैं, हमने बताया भी था छोटा वाला एंगल लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी, ट्रिग्नोमेट्री कुछ लगानी नहीं पड़ेगी। तो फिर उसका भी आंसर वही आएगा। चलिए लिख देते हैं, डेल्टा भी इक्वल टू 2b साइन 90/2, तो वही आएगा, फालतू का कर रहा है, √2 साइन 45। ठीक है, कटाएंगे वही आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शंस नहीं बता रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इससे मैग्नीट्यूड ही निकाला जा सकता है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं। ये हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ उटपटांग लेते हैं। ठीक है, उटपटांग का मतलब आपको ये ऐसा कहते हैं हम कि 5/6 रेवोल्यूशन। ठीक है, 5/6 रेवोल्यूशन पर बताइए कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक भी नहीं तो देखो इसको भी निकालना बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये मैं हटा देते हैं कि जब 5/6 रेवोल्यूशन हुआ तो बताइए कि कितनी चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ठीक है, तो ये निकालना है। तो थोड़ा सोचिए, आप दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए अब दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। देखिए 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन के लिए उसको 360 डिग्री घूमना पड़ रहा है। 1 रेवोल्यूशन के लिए उसको 360 डिग्री घूमना पड़ रहा है। तो 5/6 रेवोल्यूशन के लिए उसको कितना घूमना पड़ेगा, 5 × 6 ऐसे। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये काटेंगे तो ये 6 यानी कि 300 डिग्री आया। ओके, तो ये पूरा उसको 300 डिग्री पे घूमेगा, तो 300 डिग्री कुछ ऐसे आएगा एग्जैक्टली। तो ये पूरा घूम करके यहाँ से ऐसे 300 डिग्री। ठीक है, 300 डिग्री, तो 300 डिग्री मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा 360 होता है। तो ये जो होगा बीच वाला, इनको दो बीच के वेक्टर का एंगल वो 60 डिग्री होगा, एक्चुअली में 60 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे जितना साइंटिस्ट 60 डिग्री बना रहा है तो वही हम रखेंगे यहाँ पे, भाई यही 60 लेंगे हम। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो वो 60 लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अब सीधा लिखेंगे 2b साइन 60/2। ठीक है, अब 360 भी ले सकते हैं, 300 डिग्री भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। बस थोड़ा सा मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं लेना है, हमको छोटा वाला लेना चाहिए, और ये लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा और काम ज़्यादा करना पड़ेगा। पर ये भी सही है। ठीक है, कोई कह रहा है कि छोटा वाला एंगल ही लेंगे, ये गलत है। हाँ, छोटा वाला एंगल लेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये कह रहे कि हम बड़ा वाला एंगल लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा 30। हम छोटा वाला ही लेंगे क्योंकि उसी से काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छा रखिए कि हाँ, कोई इसमें मुझे जितना आता है उतना, जितना है उतना मुझे आता है। ठीक है, कि हाँ ये भी लेंगे तो गलत नहीं होगा। तो साइन 31/2, तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो आ जाएगा वो भी आ जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। चलिए इतनी बात हो गई, तो और कुछ बच रहा है नहीं? ठीक है, इतनी बात पक्की हो गई। ठीक है, बस इस क्वेश्चन का मोटिव यही है कि आपको ये समझ आ जाए कि हम 2b sin थीटा बाई 2 सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर है, वो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए बस हम यूज करते हैं सर्कल में। ठीक है, क्योंकि वो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर के लिए यूज होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन है तो बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होना ही। देखिए r इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो r की जगह पे हम लोग डेल्टा v लिए हुए हैं। ठीक है, और फिर यहाँ क्या है, v2 माइनस v1 है, बस इतनी ही फ़र्क है दोनों ही। तभी हम आसानी से ये डेल्टा v या फिर r कह लें। ठीक है, 2b sin थीटा बाई 2, वो तो मैं आगे चल के आपको रटा दूंगा पूरी अच्छी तरीके से, तभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर में चेंज इन वेलोसिटी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक तो निगेटिव हो ही जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन आ ही जाएगा, इसी वजह से हम इसको लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमने लिया है कि ताकि हमको बता दें कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं लगेंगी। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप पढ़िए कि ए पार्टिकल स्लाइड विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक पार्टिकल है जो स्लाइड कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से किसी एक सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, यहाँ से शुरू किया वो स्लाइड करना v1। ठीक है, और स्लाइड करके कुछ, मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको कितना में स्लाइड करके 60 डिग्री यहाँ से वो घूम गया। ठीक है, 60 डिग्री घूमने के बाद यहाँ पहुँचा और उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो दिया हुआ है v2 का, वो 4 हो गया है। और ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड v1 है वो 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन में वो कह रहे हैं। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और ये दिया हुआ है यहाँ पे O P Q। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है देखने के लिए बस है। तो वो बोल रहे हैं कि वो फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर वो पूछ रहे हैं। ठीक, ओके। देखिए जितना एंगल यहाँ पे बनाता है ना, वही दो वेक्टर्स के बीच का भी एंगल होता है। ठीक है, आप कहोगे कैसे, हमें दिखाइए। ठीक है, यहाँ तो हमें नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दिखा भी देंगे। ये ऐसे है ना, और ये कुछ हॉरिजेंटल पे ऐसे v2 बन गया, और ये सर्कुलर पाथ है, तो ये 90 डिग्री होता है। टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, तो ये जो होगा ये v1 है, और ये जो है आपका कुछ v2 है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 होगा, तो ये अपने आप 30 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिल करके 90 होंगे तभी तो। अरे सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो ये 30 आ जाएगा, इन दोनों को x मान करके 30 आ जाएगा। और ये जो है आपका 90 है, तो अब 90 में से 30 जाएगा तो ये 60 आ ही जाएगा, तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 आ गया। तो जितना ये 60 आया है ना, उतना ही जितना सबस्टेंड करता है इस पे मतलब जितना आर्क बनाता है, जितना एंगल पे घूमता है, वही दो वेक्टर्स के बीच का भी एंगल होता है। ठीक है, वही दो वेक्टर के बीच का भी एंगल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखे रहेंगे। तो बस अब यहाँ पे क्या लगाना है मुझे, डेल्टा v इक्वल टू 2b साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप 60 रखोगे, तो 30 आएगा। ठीक है, और जब आप ऐसा कर रहे हो ना तो बहुत गलत कर रहे हो।
ये गलत है। मैंने अगर आप ऐसे किए तो देखिए यहाँ पे स्पीड चेंज हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड अलग है, मैग्नीट्यूड अलग है, 3 और 4 है, 3 से 4 हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, वहाँ पे नहीं लगाया। मैंने जानबूझ के गलती की ताकि आपको समझा सको कि यहाँ नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो लगा करके मैंने काटा इस वजह से, ताकि गलतियाँ करके समझ में आ जाए, तो हम ही कर देते हैं, आप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे, बेसिक्स पे चले जाएंगे। सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी तो निकालना है मुझे क्या निकालना है एक्चुअल में। तो देखिए मुझे निकालना है, मैं थोड़ा डायरेक्शंस भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, v2 है, ठीक है। ये क्या है, v1 है, v1 है, ठीक है। बीच का 60 डिग्री, ठीक है। मुझे डेल्टा v निकालना है, डेल्टा v निकालना है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, ये डेल्टा v है, यही है v2 माइनस v1, ठीक है। ये निकालना है, ये इसकी डायरेक्शंस होगी, ठीक है। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शंस होती है, बता दे क्या है, मतलब वो तो मैं आगे बताता हूँ, नहीं रहने देते हैं, ठीक है। आपको पता है एक और क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा पूछ सकते हैं कि बताइए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस क्या होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा ही सही क्वेश्चन है, मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि इसमें एक्सेलरेशंस की डायरेक्शंस बताइए। तो जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शंस होती है वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शंस होती है, यानी कि जो यहाँ पे जो ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है ना, तो यही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो भी इसी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये काइनेमेटिक्स में बताते हैं, ठीक है, बस ऐसे यार दिमाग में बता दिए, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो अब मुझे निकालना क्या है, डेल्टा v, तो चलिए निकालते हैं। रूट में v1 का स्क्वायर यानी कि आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4। यार माइनस क्यों लगाया, ठीक है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और कॉस थीटा कितना है, 60 डिग्री, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा v इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9, 16, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू हाफ, कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 माइनस ये कितना हो जाएगा, 12, ये कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। तो डेल्टा v की वैल्यू जो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, ये आंसर, ठीक है। अब समझ आई आपको कि डेल्टा v इक्वल टू √13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना ही था, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके आगे लेक्चर रखेंगे, ठीक। इतना अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, जितना क्वेश्चंस कराए हैं सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा।